आदमी धन के पीछे इस कदर भाग रहा है, धन के चकाचौंध ने उसे अपनों से दूर कर दिया है। धन कमाने में उसने अपने आप को इतना व्यस्त कर रखा है कि उसे अपने संबंधों का भी ख्याल नहीं। वह कभी सोच ही नहीं पाता कि जिनके लिए वह धन कमाना चाहता है, जिस लिए धन कमाना चाहता है, वही लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। अपने सगे संबंधियों, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए वो समय नहीं दे पाता, और जिस समय के लिए घर परिवार के सभी लोग उत्सुक रहते हैं, लेकिन आदमी धन के चकाचौंध में इतना व्यस्त हो गया है कि वह इन संबंधों के बारे में सोचता भी नहीं, और सिर्फ वह धन एकत्रित करने में लगा रहता है। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि वह किस दिशा में जा रहा है, वह अपने जीवन को किस दिशा में लेके जा रहा है, और जिसे उसने इस दुनिया का सब कुछ समझ रखा है, वह सब कुछ नहीं बल्कि जीवन की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत वह भी है। लेकिन आदमी का हृदय सूखता जा रहा है। आदमी का विकास हो गया, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ता गया। आदमी जैसे जैसे शिक्षित होता गया, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता गया, वैसे वैसे वह अपने सगे संबंधियों से दूर होता चला गया है। मशीनीकरण ने इंसान से उसकी इंसानियत को छीन लिया है, आदमी से आदमियत को छीन रखा है, और आदमी के हृदय में जो करुणा का भाव हुआ करते थे, जो प्रेम का भाव हुआ करता था, वह हृदय भी सूखता जा रहा है। जैसे जैसे हमारे समाज शिक्षित होता गया, हमारे हृदय सूखते चले गए, और जिस हृदय को सबसे अधिक खाद और पानी की जरूरत थी, हमने उसकी अवहेलना करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचा, और आज के मनुष्य का हृदय सूखता जा रहा है। और यही कारण है कि चारों तरफ कलह मची हुई है। चाहे परिवार छोटा हो या बड़ा हो, समृद्धशाली हो या दरिद्र हो, हर परिवार में कलह हो रहा है। हमारा जो भारतीय संस्कार था, जिस संस्कार के बल पर हमारा परिवार सुखी रहता था, जिस संस्कार के बल पर हमारे पूर्वज अपने को सुरक्षित महसूस करते थे, जिस संस्कार के बल पर हमारे परिवार के बुजुर्ग, औरत और मर्द अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, उसी मनुष्य के सूखे हृदय ने उन सबको अकेला छोड़ दिया है। भाग दौड़ की जिंदगी ने, धन के पीछे भागने की इस दौड़ ने घर परिवार से अलग कर दिया है, और घर परिवार में, समाज में रहते हुए भी हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता है। हर आदमी अपने को अकेला महसूस करता है। हर आदमी अपने को सुरक्षा ढूंढता है, लेकिन व्यवस्था इस तरह से हो गई है कि भले ही वह परिवार के बीच रहता है, भले ही वह समाज के बीच रहता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह खटक बनी रहती है कि वह अकेला है। उसका हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं, उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं, उससे प्यार की बातें करने वाला कोई नहीं। बेटे काम पर जाते हैं, नौकरी करके आते हैं, बिजनेस करके आते हैं, उनके पास इतना समय नहीं कि अपने बूढ़े माँ बाप के बीच बैठ करके उनके हाल चाल पूछ सके, उनकी कठिनाइयों को सुन सके। ईश्वर ने एक मुंह और दो कान बनाए हैं। इसका अर्थ यह है कि सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत कम है, लेकिन यहाँ तो सीधे उल्टा हो रहा है। हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनने की तो हमारी आदत ही नहीं है। और जिस दिन लोग सुनने की आदत का विकास कर लेंगे और बोलने की आदत को कम कर देंगे, उस दिन यह समाज और इस समाज में रहने वाले लोग, घर परिवार के बुजुर्ग, घर परिवार के बच्चे, बूढ़े और जवान, सब लोगों के बीच में फिर भाईचारा और प्रेम का भाव पैदा होगा। सबके सूखे हृदय में फिर से लहलहाती फसलें उगेगी, और पूरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। बुजुर्गों के आशीर्वाद, बुजुर्गों की दुआएं फैलेंगी, और फिर घर परिवार में वो खुशियाँ आ जाएंगी। फिर बच्चों की किलकारियों से वह पूरा घर गूंज उठेगा, और फिर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, आदमी अपने को प्रेममय महसूस करेगा,
और यह तभी हो सकता है कि जब हम धन के पीछे भागने की प्रमुखता न दे करके हम अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम करें, अपने समाज के लोगों के साथ प्रेम करें, अपने परिवार को प्रेम दें, अपने समाज के लोगों को प्रेम दें, सबके साथ समानता का भाव रखें। एक पशु, एक पौधा और इंसान सबसे प्रेम करें, सबको हम अपने समाज का हिस्सा समझ करके उनके साथ व्यवहार करें। हम इस ऐसे व्यवहार करें जैसे वे भी हमारे भाई बंधु हैं, वे भी हमारे परिवार के अटूट सदस्य हैं। जिस दिन मनुष्य के हृदय में इस तरह की भावनाएं पैदा होंगी, उस दिन यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। फिर चारों तरफ जो निराशा और पीड़ा के बादल घिरे हुए हैं, चारों तरफ आनंद बरसेगा, चारों तरफ शहनाइयाँ गूंजेगी, चारों तरफ बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, चारों तरफ बूढ़ों के, बुजुर्गों के आशीर्वाद के बादल बरसेंगे और तब यही दुनिया स्वर्गमय हो जाएगी। फिर वह आनंद मिलेगा जिसकी कल्पना कभी नहीं की होगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।